मोदी जी ने चंद महीने पहले जो संसद में एक जुमले कहे थे, विपक्ष वाले को जाके कहिए वही जुमले। कह रहे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और सवाल क्या है पता चल जाएगा कांग्रेस वाले को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। अरे पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है जी। और आप बताइए जरा सा अभी क्या कहेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। 24 का चुनाव एकदम करीब है और मैं एक जुमला आम कह रखा हूँ कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। और कवल जिसकी निशानी है 24 में भी देश की जनता कह रही है वही सरकार लानी। और यकीनन कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल और तुम बकते रहो उलझुल फजूल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एनडीए की पूरी टीम की तरफ से एक कार्यकर्ता के रूप में बात कर सकता हूँ करता हूँ। और मैं आपको देने जा रहा हूँ ये जुमला खास के ले जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद महीने पहले जो संसद में एक जुमले कहे थे, विपक्ष वाले को जाके कहिए वही जुमले। कह रहे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और सवाल क्या है पता चल जाएगा कांग्रेस वाले को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। अरे पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब की बार पूरे भारत का भरपूर मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को प्यार। और यकीनन इस बार 400 एनडीए करेगा पार। बिल्कुल। एक सवाल ये होगा, लगातार विपक्ष कह रही है केजरीवाल को जेल साजिश के तहत भेजा गया, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि एक शबीना अदीब का एक जुमला बड़ा अच्छा है। वो एक शेर जिसका ये है कि तुम्हारी दौलत, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो यकीनन राजनीति सीखने हो अरविंद केजरीवाल जी को, तो राज्य में भी सरकारें जो हट के है ना, किस तरीके से सरकार करती है और चलाती है, उससे उन्हें सीखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को एक राज्य, और ये किसको खुद धोखा देकर के अन्ना हजारे को धोखा देकर किस तरीके से आए, लेकिन बहरहाल आए तो वो राज की इस पर अभी उनको बुला रहे हैं कि देश चलाएंगे, राज तो ठीक से चल नहीं रहा। अरे ये भी याद रखिए अरविंद केजरीवाल जी कि पंजाब भी और दिल्ली भी लोकसभा की एक सीट भी तेरे हाथ आने को नहीं है, क्योंकि पब्लिक अच्छे से समझती है कि राज्य की सरकार क्या होती है, देश की सरकार क्या होती है। बात नहीं कहिए केजरीवाल, आप ही ऐसी पार्टी है जो इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा ली है। नहीं ले लेकिन अब जो हद से ज्यादा प्रवास कर रही है ना, तो हम लोग के देहात में गाड़ी के पीछे लिखा रहता है लटकले तो गेले बेटा। तो यकीनन ये राज्य की सरकार आज ही तक रहना चाहिए था, और ये ऊल बुला रहे हैं। अरे इस वक्त देश को पूरी दुनिया में मोदी जी आगे ले गए, तो यकीनन प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे भारत की हर जनता उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और यकीनन उन्होंने बिहार के सीएम ने जो भी खुद प्रधानमंत्री जी बिहार में थे, तो उनकी मौजूदगी में कहा कि आप कहीं कुछ नहीं है, 400 पार होकर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अभी सुन रहे थे इन्होंने किस तरीके से, किस अंदाज में 400 पार का वादा किए। लेकिन अब देखना होगा, चुनाव बहुत नजदीक है, ये अलग अंदाज में अपनी बात को बेबाक तरीके से रख रहे थे। चलिए फिलहाल अभी आप बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।